वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम एफ मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने आइसोलेटेड किया कब? 1896 में आइसोलेटेड किया पस सेल्स के केंद्रक में और इनका न्यूक्लिन नाम दिया। अब इसकी न्यूक्लिन की जो नेचर थी वो एसिडिक होने के कारण एसिडिक नेचर थी, और ये सबसे पहले रिचर्ड एल्टमान ने प्रूव किया और उस न्यूक्लिन पदार्थ का नाम न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया। खोज किसने की? एफ मिस्चर ने की, पस सेल्स के न्यूक्लियस से की, और 1869 में इसके आइसोलेटेड किया और उसका नाम न्यूक्लिन दिया। और न्यूक्लिन की जो नेचर थी वो एसिडिक थी। ये सर्वप्रथम आर एल्टमान ने 1899 में प्रूव किया और न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डीएनए और आरएनए। आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्लांट वायरस में ये अब्सेंट होते हैं। डीएनए प्लांट वायरस में अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। डीएनए के साइज की बात करें तो ये दीर्घ अणु होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए इनका मॉलिक्यूलर वेट 10⁶ से 10⁷ डाल्टन तक होता है। ये तो हो गई साइज। और इसकी शेप की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में वर्ताकार डीएनए होता है, और यूकैरियोट्स में ये सर्पिलाकार एवं या फिर लंबवत होता बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये वर्ताकार रूप में प्रेजेंट होता, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। ये तो न्यूक्लिक एसिड के साइज और शेप की बात हो गई। और जहाँ इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनके रासायनिक संगठन देख लेते हैं।
रासायनिक संगठन। डीएनए के रासायनिक संगठन में 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है शुगर और सेकंड है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजन बेस और जिनके एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले अपन शुगर को डिटेल से जानेंगे। ये शुगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 5, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये वलयनुमा, इनकी वलयनुमा या रिंग शेप होती है। वलयनुमा होते हैं। इन्हें डीऑक्सी राइबोज शर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ये 5 सदस्यीय संरचना होती है जिसमें एक ऑक्सीजन व 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसमें पेंटोज शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 4 कार्बन इसकी वलय में होते हैं और 5वां कार्बन यानी कि रिंग से बाहर प्रेजेंट होता है। ये तो हो गई शुगर की बात। सेकेंड टाइप देखें, फास्फोरिक एसिड। सेकंड कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक ग्रुप। फास्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक ग्रुप डीएनए का बेस बनाते हैं। डीएनए का बेस बनाते हैं और ये अल्टरनेट
सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, सीक्वेंस में प्रेजेंट, यानी एक शुगर से थर्ड कार्बन व दूसरी शुगर के फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ये हुआ अपना सेकंड कंपाउंड फास्फोरिक एसिड। अब थर्ड इसका कंपाउंड है नाइट्रोजनी क्षारकें। थर्ड कंपाउंड है नाइट्रोजनिक बेस। नाइट्रोजनिक बेस 2 टाइप्स के होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है प्यूरिन, जो डबल रिंग में होते हैं, जैसे डबल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ए से मतलब एडिनिन और जी से गवानिन। सेकंड इसका टाइप्स है नाइट्रोजनी क्षारक का पिरिमिडिन, जो सिंगल रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। सी पिरिमिडिन सीटी बजाती है और प्यूरिन एजी कहलाते हैं। ये शॉर्ट है, इनका नाम आप ऐसे याद कर सकते हो, सीटी से पिरिमिडिन और प्यूरिन से एजी। सीटी साइटोसिन, टी थाइमिन। ये हो गई नाइट्रोजनी बेस, जो डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर अपन जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें 2 वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इनके बारे में हम देखते हैं कि ये किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, ये मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और उनके बीच ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। यानी कि शुगर व नाइट्रोजनिक बेस के बीच जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है।
न्यूक्लियोसाइड में शुगर के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ते हैं और जुड़ते हैं जिससे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है इसका शुगर, एक शुगर का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजनी बेस, जैसे एडिनिन ले लेते हैं, एडिनिन, ये मिलकर डीऑक्सी एडिनिलिक एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन का निर्माण करते हैं। सेकेंड टाइप है इसका शुगर का एक मॉलिक्यूल और जी गवानिन, इन दोनों से डीऑक्सी गवानोसिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। थर्ड टाइप शुगर प्लस साइटोसिन, शुगर और साइटोडिन से डीऑक्सी साइटोडिन डीऑक्सी साइटोडिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। 4 टाइप इसका, जिसमें शुगर थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करके डीऑक्सी थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण शुगर प्लस नाइट्रोजनिक बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में एक मॉलिक्यूल शुगर का होता है और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजनी बेस का होता है और एक मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड का। इन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और इन दोनों के बीच फास्फोडाइस्टर बंध बनता है। जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है और शुगर और नाइट्रोजनी बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। ग्लाइकोसिड न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनिक बेस जुड़ते हैं और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फोरस जुड़ते हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जब भी न्यूक्लियोटाइड का ये फास्फोरिक ग्रुप है, एक शुगर के 3 कार्बन से जुड़ते हैं और दूसरी शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ते हैं। ये भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट शुगर, यहाँ शुगर क्या है, पेंटोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4।
और शुगर क्या होती है? 5 कार्बन यानी पेंटोज शुगर। शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस एडिनिन, तो ये डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सेकंड, जब शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड और गवानिन, इन तीनों के बीच जब बॉन्डिंग होती है तो डीऑक्सी गवानिलिक अम्ल बनता है। जब शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और थायमिन तीनों के बीच बॉन्डिंग होती है तो डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड और साइटोसिन, जब इन तीनों के बीच बॉन्डिंग होती है तो डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल का निर्माण होता है। स्टूडेंट, ये तो न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स थे। 4 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये तो था हमारा डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे, संरचना के बारे में जानेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे। थैंक्स।